प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हैं और साथ ही साथ यदि वाणिज्य के पेपर को लेकर आप कंफ्यूजन में हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर परेशान हैं, तो ये लेक्चर आपके लिए है। और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला ये सेशन, क्योंकि यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला के बारे में बात होने वाली है कक्षा 10 वाणिज्य के विद्यार्थियों के लिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है और यहाँ से प्रश्न देखने को आपके एग्जाम में जरूर मिलेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है आपका, जो न्यू सिलेबस और जो रिड्यूस सिलेबस है उसके बेस पर जो है ये आपका कंटेंट बनाया गया है। ये प्रश्न जो एडिशन देखिए, समायोजन से आप क्या समझते हैं, समायोजन क्यों आवश्यक है, किन्हीं चार समायोजन, तो ये मैंने आप लोगों के साथ पहले डिस्कस कर रखा है और इसको मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों के साथ एक्सप्लेन भी किया। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा यदि आप लोगों ने नहीं देखा हुआ है तो। अब देखिए, भारतीय स्टेट बैंक की बात हो रही है। देखिए, स्टेट बैंक के केंद्रीय बैंक संबंधित कार्यों को बताना है। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की बात नहीं हो रही, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में लिखना तो आसान है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है स्टेट बैंक के केंद्रीय बैंक संबंधित कार्य। ठीक है, तो इस पर भी आप लोगों के साथ अच्छे से बात पूरा हो चुका है, कि यहाँ पर मैंने इसका भी एक्सप्लेनेशन आप लोग को दे रखा है। चलिए यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं इस प्रश्न से, आप लोगों का प्रश्न संख्या 3 से। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर दो प्रश्नों का डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। तीसरा देखिए प्रश्न क्या है, बचत एवं व्यय एवं बचत से आप क्या समझते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बचत एवं व्यय से आप क्या समझते हैं। व्यय और बचत का महत्व बताइए। बहुत ही पॉपुलर प्रश्न एडिशन। देखिए, व्यय एवं बचत, देखिए आप भले ही जो है आप तैयारी कर रहे हो कॉमर्स की, वाणिज्य की, लेकिन आपको अपनी दिनचर्या को यानी रोज की दिनचर्या को आपको बेहतर तरीके से बनाने के लिए जो है इसका ज्ञान अति आवश्यक है, व्यय का भी और साथ ही साथ बचत का भी। और गृहिणी के साथ ही साथ जो है वो, यदि आप कर्मचारी भी हैं तो आपको भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। देखिए दोस्तों, व्यक्तिगत अगर देखा जाए तो वित्त में जो है व्यय और बचत जो है दो मूलभूत अवधारणाएं, ठीक है ना, कि दोनों मूलभूत अवधारणाएं हैं, दोनों के जो कार्य हैं, जो क्रियाकलाप एक्टिविटीज हैं, अलग तरीके से। देखिए, जो किसी व्यक्ति की वित्तीय भलाई को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वित्तीय भलाई या वित्तीय मजबूती कैसे उसे मिले, तो व्यय एवं बचत जो है इस पर बहुत बड़ा मायने रखता है। ठीक है ना, व्यय से तात्पर्य अगर देखा जाए तो किसी की जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च किए गए धन से होता है। ठीक है ना, एक इसका मतलब हो गया, व्यय का मतलब होता है कि व्यक्ति अपनी जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए जिन वस्तुओं और सेवाओं पर वो धन खर्च करता है उसे हम लोग व्यय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए कि आप यहाँ पर हैं, पता चला कि आप जो है शैलपुत्री में है, ठीक, और आपको जाना है मैदागी। तो शैलपुत्री से मैदागी जाना है तो आपने टोटो किया, टेम्पू आया, उस पर बैठ के चले गए, तो आपने सेवा ली, ठीक है, और उस सेवा के बदले में आपने 20 रुपए धन दे दिया। अब मान लीजिए आप मैदागिन पहुंच गए, उतर गए, वहां पर आपको कुछ खाने की इच्छा हुई, आप वहां पर सोचे कि थोड़ा सा रस पी लिया जाए या चाट खा लिया जाए या कुछ भी किया जाए। तो अब देखिए क्या हो रहा है, इच्छाओं को पूरा करने के लिए जरूरतों को यानी वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च किया गया जो धन होता है उसी को कहा गया कि व्यय हो गया भैया। बहुत से लोग देखेंगे पैदल चले जाते हैं, उतना दूर दूर तक पैदल चले आएंगे, कहने का मतलब क्या है, उनका पैसा बच रहा है। तो कहने का मतलब क्या है डिस्टेंस की, व्यय और बचत, ठीक है, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर बात हो रही है जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च किए गए धन को व्यय कहते हैं। जबकि बचत में अगर देखा जाए तो आय का एक ऐसा हिस्सा होता है, आय का एक हिस्सा ऐसा होता है जो भविष्य में उपयोग या भविष्य में देखिए उपयोग के लिए बात किया जाए या आपात स्थिति के लिए जो है अलग रखना शामिल होता है। ठीक है ना, क्या शामिल है इसमें, बचत में आय का एक ऐसा हिस्सा जो भविष्य में उपयोग के लिए या आपात स्थिति के लिए अलग रखना शामिल होता है। ठीक है ना, कि भविष्य में भैया देखिए अगर 50,000 हम पा रहे हैं तो भैया 10,000 जो है हम सेफ रख देंगे। ठीक है, कल के दिन किसी के साथ क्या हुआ, क्या घटा, क्या दिक्कतें आई, क्या समस्याएं आई, तो भविष्य में उपयोग के लिए आपात परिस्थितियों के लिए जो है अलग से यानी आय का एक हिस्सा जो बचा कर रखते हैं उसी को हम लोग बचत कहते हैं, सेविंग कहते हैं, सेविंग। ठीक है ना, व्यय क्या होता है, देखिए दैनिक जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। व्यय क्या है, देखिए अनिवार्य हिस्सा है। भाई जाहिर सी बात है, आप कितना कंजूसी करेंगे लेकिन फिर भी आप व्यय करेंगे ही करेंगे, खर्च करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि क्यों भाई, क्यों, जाहिर सी बात है, जब भी अगर व्यक्तियों को भोजन चाहिए, भाई बिना खाए तो रह नहीं सकते, पूरा काम तो पेट के लिए ही हो रहा है, तो व्यक्तियों को भोजन चाहिए, तो भाई जाहिर सी बात है दैनिक जीवन में व्यय करना ही पड़ेगा। यदि उसे आश्रय चाहिए, पंखा चाहिए, फ्रिज चाहिए, कूलर चाहिए, एसी चाहिए, आश्रय अगर व्यवस्थाएं चाहिए, तो भाई जाहिर सी बात खर्च करना ही पड़ेगा।
पहनने ओढ़ने के लिए उसे कपड़े चाहिए, तब भी व्यय करना ही पड़ेगा उसको। कपड़ा अगर आप लेंगे, कचारना है, साफ करना है, प्रेस करना है, ठीक है ना, तो तमाम चीजें जो है वो कपड़े के लिए भी तमाम काम जो है उत्पन्न अपने आप होगा। देखिए स्वास्थ्य देखभाल जाहिर सी बात है, सर्दी खांसी जुकाम बुखार, सर दर्द, बदन दर्द, इधर घूम रहे हैं उधर घूम रहे हैं, कोई दिक्कतें हैं, कोई समस्याएं हैं, तो स्वास्थ्य देखभाल जैसी जो बुनियादी जरूरतें हैं, तो ये महत्वपूर्ण रूप से जो होती हैं व्यय में शामिल होती हैं। इसके अलावा देखा जाए दोस्तों, तो भाई जाहिर सी बात है, जीवन को के लिए केवल ये नहीं बातें हैं, मनोरंजन भी चीजें होती हैं। कोई मूवी देखने चला गया, कोई मॉल में चला गया, कोई कहीं घूमने चला गया, कहीं आपको घूमने की इच्छा हुई, किसी यात्रा पर आप चले गए, ठीक है, या विलासिता की वस्तुओं जैसे देखा जाए तो विवेकाधीन खर्चों को पूरा करने की अनुमति देता है, ठीक है। इसमें क्या होता है देखिए दोस्तों, इसमें जो होता है नियमित बिल की बात होती है, ऋण भुगतान की बात होता है, और अन्य जो वित्तीय प्रतिबद्धताएं जो होती हैं इसमें मुख्य रूप से शामिल की जाती हैं। क्या जो वित्तीय प्रतिबद्धताएं होती हैं उनको इसमें शामिल कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। हालांकि अगर देखा जाए तो देखिए अत्यधिक जो आवेगपूर्ण खर्च जो होते हैं वो वित्तीय तनाव और कर्ज का कारण बन सकता है। देखिए अत्यधिक तनाव, अत्यधिक आप खर्च करते हैं, यदि आप आवेगपूर्ण होकर खर्च कर देते हैं, तो ये क्या करेगा डिविशंस, आप लोगों को जो है वित्तीय तनाव में ये डाल देगा आप सभी को, और फिर इससे जो है कर्ज का कारण ये बन सकता है। इससे व्यक्तियों के लिए अपने खर्च को बुद्धिमानी से प्रतिबंधित करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही बुद्धिमानी और विवेक के साथ फिर खर्च पर ध्यान देना होता है। दूसरी ओर देखिए बचत की बात अगर हम लोग करें तो बचत जो होता है वो भविष्य में उपयोग के लिए जो होता है आय के एक हिस्से को जो है अलग रखने का कार्य होता है, ठीक है ना। तो भविष्य में उपयोग के लिए आय का एक हिस्सा अलग रख देना ही जो कार्य होता है उसी को हम लोग कहते हैं बचत। चाहे वो देखिए सेवानिवृत्ति के रूप में होता है, ठीक है, पेंशन के रूप में हम लोग इसको मान सकते हैं, शिक्षा के रूप में इसे हम लोग मान सकते हैं, घर खरीदने के दृष्टिकोण से कहा जाए, या ऐसे दीर्घकालीन लक्ष्य जो है, जैसे बहुत चीजें हैं, शादी विवाह की बात होती है, जैसे बच्चियां होती हैं तो बच्चे होते हैं तो उनको भविष्य के लिए 15-20 साल बाद जो कार्य करना, लेकिन उसकी व्यवस्थाओं को अभी से कर देना। तो दीर्घकालिक जो लक्ष्यों के लिए जो है जो व्यवस्थाएं बना ली जाती हैं, या आपातकालीन निधि बनाया जाता है कि कोई जर बुखार अचानक आ गया, दिक्कतें आ गई, ये जो आपातकालीन निधि हो गई, व्यवस्थाएं हो गई, उसके लिए खर्च करने की बात हो गई। जैसी जो अल्पकालीन जरूरतों के लिए अगर देखा जाए तो ये बातें इसमें शामिल होती हैं, ठीक है ना। छुट्टी की बात हो गई, देखिए बचत वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखने के लिए जो होता है वो जो बचत जो होता है वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करता है ना। वित्तीय सुरक्षा के लिए देखा जाए तो बचत जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जिससे व्यक्तियों को क्या होता है दोस्तों, देखिए अप्रत्याशित खर्चों के बारे में जो हो गया, नौकरी छूट गई अचानक, या अन्य वित्तीय असफलताएं, जैसे जहां जहां से आपकी अर्निंग हो रही थी वो अगर नहीं हो पाई भी, तब भी आपकी व्यवस्थाएं सही से चल रही है, ठीक है। बहुत सी चीजों में देखा जाए कि आपको क्रेडिट कार्ड का भी सहारा लेना पड़ता है, नहीं कि वो खर्च किया हुआ धन लेकिन अभी वापस नहीं किया गया है, तो आजकल बैकअप के रूप में क्या किया था, क्रेडिट कार्ड वगैरह की भी सहायता जो है या सहारा उसका लिया जाता है। यह क्या करता है इसमें कि व्यक्तियों को अपने वित्तीय लक्ष्यों और आकांक्षाओं को प्राप्त करने और धन बनाने और अपना भविष्य सुरक्षित करने में भी जो है सक्षम बनाता है। कौन? जो आपका क्या होता है, बचत होता है। देखिए व्यय और बचत का महत्व जो है डियर्स, किसी के वित्तीय जीवन में जो है स्वस्थ संतुलन बनाए रखने के लिए उनकी क्षमताओं में निहित होता है, ठीक है। व्यय और बचत का संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। व्यय का देखिए उचित प्रबंधन जो होता है यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति जो है अपनी वर्तमान जरूरतों को पूरा कर सकते हैं और अधिक खर्च किए बिना या कर्ज में डूबे बिना एक निश्चित जीवन स्तर का आनंद ले सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए महत्वपूर्ण बात हो गई इसमें। इसमें होता क्या है देखिए दोस्तों, बजट बनाने में देखा जाए तो खर्चों को प्राथमिकता देने और आवश्यक और गैर आवश्यक खरीदारी के बीच में जो है अंतर करने के बारे में सूचित निर्णय लेना भी आवश्यक होता है ना। सूचित निर्णय लेना भी इसमें शामिल किया जाता है। इसी तरह अगर देखा जाए डिस्कशन तो देखा जाए तो देखिए इसी तरह इसमें तो वित्तीय लचीलापन बनाने के लिए और दीर्घकालिक जो वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो है बचत जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है डिस्कशन, जिसे हम लोग सेविंग कहते हैं। जब हम लोग देखेंगे आज के समय डिस्कशन तो मैक्सिमम लोगों का जो अकाउंट होता है तो उनका जो खाता होता है डिस्कशन वो सेविंग अकाउंट में ही होता है, ठीक है ना। यह क्या करता है दोस्तों, देखिए अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए देखा जाए तो सुरक्षा जाल प्रदान करता है और क्रेडिट और ऋण पर निर्भरता कम करता है, ठीक है ना। क्रेडिट या ऋण पर जो है निर्भरता
कम करता है। कौन? बचत। बचत जो होता है वो, अगर बचत पर आप सही तरीके से काम कर दिए तो आपको बहुत बड़े तरीके से, मजबूती से तरीके से ये आपको खड़ा कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, व्यय और बचत। ठीक है ना। देखा जाता है, देखिए वित्तीय स्वतंत्रता और स्वतंत्रता की अनुमति देता है डिस्टेंस, और बचत जो होता है व्यक्तियों को विकास की बात करता है, और धन संचय के अवसरों में देखा जाए तो निवेश करने में भी सक्षम बनाता है, जिससे भविष्य अधिक सुरक्षित और समृद्ध होता है। ठीक है ना। भविष्य जो होता है वो सुरक्षित होता जाता है और समृद्ध भी होता है। ठीक है। मजबूत भी होता है, जिससे आप और भी फैसले जो होते हैं, और भी जो कार्यकलाप हैं, आप क्रियाकलाप हैं, आप उन पर उनको करने के लिए आप स्वतंत्र रहते हैं। निष्कर्षता अगर देखा जाए दोस्तों, तो देखिए व्यय और बचत जो होता है व्यक्तिगत वित्त के अभिन्न अंग है। ठीक है ना। व्यक्तिगत जो वित्तीय परिस्थिति आपकी है, तो उसके व्यय और बचत जो है दोनों बहुत महत्वपूर्ण कर्मचारी हैं। ठीक है ना। जिन पर सावधानी पूर्वक जो है ध्यान देने की जरूरत होती है और योजना बनाने की आवश्यकता होती है। व्यय का जिम्मेदारी पूर्वक प्रबंधन करके जो है आप जो है व्यय और बचत का जो है संतुलन अच्छे से बना सकते हैं। ये बहुत ज्यादा मायने आप लोगों के लिए रखता है। ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 4 का।